Which exam? Mom, I don't have to check. I forgot. Tomorrow is your exam and you are saying that you have to check, huh? No, I'm not that. I knew, Then but I forgot due to I was sleeping. okay. So today we are doing the question answers of circulatory system. Okay. Okay, mom. So first question is that you have to differentiate uh, for the following pairs. So first is platelets and WBC. So platelets, we know that these are colorless, colorless, oval or round. And they form clots to stop bleeding. Yes, they helps in clotting also. So they are colorless, oval or round, cytoplasmic, cytoplasmic fragments found floating in the blood, while WBC, these are colorless and they lack hemoglobin. Hemoglobin हमारा किस में होता है? यस नविष्ठा, हीमोग्लोबिन किस में होता है? Mom, hemoglobin is RBC. आरबीसी, राइट. और हमारा डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है. Yes, mom. और ये हमारे किसके होते हैं? दे हैव डिस्टिंक्ट ओवल एंड लोब्ड न्यूक्लियस. ओवल एंड लोब्ड न्यूक्लियस. उसके बाद सेकंड है दे में प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. राइट, जो तुमने बताया था, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. और डब्ल्यूबीसी, they prevent body from diseases causing germs by providing immunity. तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद थर्ड, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है प्लेटलेट्स का? 3 to 5 days and it is called thrombocytes. 3 to 5 days lifespan and these are called thrombocytes. Thrombocytes, ठीक है. और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है डब्ल्यूबीसी? इनका लाइफ स्पैन होता है 5 to 20 days. नेक्स्ट, ये कंप्लीटेड नविष्ठा? Yes, mom. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पल्मनरी आर्टरी and pulmonary vein. Okay, so pulmonary artery, this involves circulation of blood. आर्टरीज में कैसे सर्कुलेशन होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट. Mom, it delivers oxygen-rich blood from the heart to the tissues of the body. यस, हार्ट टू लंग्स. ठीक है. और ये क्या कैरी करता है? राइट, इट कैरीज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
while in pulmonary vein circulation of blood to heart from lungs. और इसमें क्या, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? राइट ना विष्ठा? Yes, ma'am. ओके, सो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, Ma'am, this is the only vein which delivers oxygen-rich blood. yes, only vein. Next is sorry, vena cava एंड aorta. इसमें हमें डिफरेंस बताना है. सो वीना कावा इज अ लार्ज वेन. इट इज अ large vein and it's a, एक सेकेंड नविष्ठा. Yes, Navishta. What happened? Nothing. वो एक कोई कॉल आ गई थी एक. So vena cava is a large vein and aorta is a large artery, right? Yes, ma'am. And vena cava, अब इसके अंदर क्या है सेकेंड पॉइंट, vena cava it carries deoxygenated blood from the upper and lower parts of the body, that is head and shoulders. ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ head and shoulders. और इसमें क्या होता है, it carries oxygenated blood to all parts of body through its branches. ठीक है. Should I move further?
Yes, ma'am. Okay. Next is the difference between RBC and WBC. So they RBC do not have nucleus at maturity, and WBC have large characteristic nucleus. ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पॉइंट, दे पोजेस, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, राइट? Yes, दे ma'am. पोजेस हीमोग्लोबिन एंड ये रेड होते हैं, राइट? और इसमें क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं एंड दे हैव नो पिगमेंट, नो पिगमेंट। उसके बाद थर्ड है, ये क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और इसके बाद ये दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें हमने आर्टरी और वेन का वो किया था क्या डिफरेंस? नहीं, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, पल्मोनरी आर्टरी और वेन का किया था। चलो नेक्स्ट है आर्टरी और वेन में डिफरेंस, आर्टरी और वेन में। सो आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स, वेरियस बॉडी पार्ट्स, राइट? Yes. carry blood from heart to various body parts। और वेन्स क्या होता है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम different body parts to heart। नेक्स्ट आर्टरीज क्या होता है, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे ऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट विच आर्टरी, Pulmonary artery. करेक्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और इसका क्या होता है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड किस लिए बोलेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ला रही होती है, और क्या होता है, हार्ट फिर प्योरीफाई करता है, राइट? सो ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट विच वेन नमिष्ठा? Ma'am. यस, विच वेन? एक्सेप्ट दी Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन। इसके अंदर दी ब्लड फ्लोज विद, ब्लड फ्लो कैसा होता है, ब्लड फ्लोज विद हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर।
और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लोज विद लो स्पीड एंड लो प्रेशर. Okay, Navishta? Okay, ma'am. Okay. So I'm moving to next question. So next question is blood. As you know that blood consists of two parts, liquid and a cellular part. ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं कि एक तो लिक्विड होता है और एक सेलुलर होता है, सेलुलर पार्ट जिसमें सेल्स होते हैं. सो नेम दीज पार्ट्स एंड ब्रीफली राइट अबाउट देम. ठीक है, नेम दीज पार्ट्स. सो पहला होता है प्लाज्मा. ब्लड में प्लाज्मा, ये क्या होता है, लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर्ड alkaline liquid which mainly consist of, अभी इसमें क्या क्या होता है, water 92%, then proteins 7 to 8%, then inorganic salts ये होता है 1%, और and other substances in traces means very less. नेक्स्ट इज दी सेलुलर एलिमेंट्स. ये तो हमारा लिक्विड का पार्ट हुआ. अब सेलुलर एलिमेंट्स. सो सेलुलर एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है. कौन कौन से होते हैं सेल्स हमारे ब्लड में? WBC, Yes. RBC. RBC, WBC and blood platelets. Yes, ma'am. Do you know the other name for all these? What is the other name for red blood cell? Erythrocytes. Erythrocytes. What were you saying, Navishta? क्या नाम बोलने वाले थे? Ma'am, I was going to say erythrocytes. Erythro and get through, I was going to say. Get through. Okay. For WBC, the other name is leukocytes. Leukocytes. And for blood platelets, thrombocytes. CYTES. Thrombocytes. Okay. Next question है, what is the role of hemoglobin in the blood? हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है ब्लड में? क्या रोल होता है नविष्ठा? Hemoglobin, it carries oxygen and makes the blood red. Yes, it helps in transport of respiratory gases which is oxygen. एक तो ऑक्सीजन में है ना, वो ट्रांसपोर्ट करता है. सो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इट इज अ respiratory pigment which is formed of iron
containing part known as human and प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं ग्लोबिन। ओके, और ये हमारा किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। गॉट इट नविष्ठा? Yes, ma'am. नाउ नविष्ठा, हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और तुम मुझे आंसर बताओगे उसके, ठीक है? Okay, ma'am. सो आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, तुम सुन लेना। सो फर्स्ट इज द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल इज ड्यू टू डैश। रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है? Because of hemoglobin. यस, अभी हमने पढ़ा था ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, जब हमने डिफरेंस किए थे कि हीमोग्लोबिन होता है इसलिए उसका कलर रेड होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है। राइट अमिष्ठा? Yes, ma'am. Hemoglobin. Next is the two lower chambers of the heart are called dash। जो हार्ट के टू लोअर चेम्बर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सपोज ये हमारा हार्ट है, ये मैं हार्ट शेप नहीं बना रही हूं, तो 4 चेम्बर्स होते हैं इसके, तो ये दोनों लोअर चेम्बर्स का क्या नेम है? यू फॉरगॉट? इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और अबव चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। राइट नविष्ठा? Yes, ma'am. Yes. Ventricles are the lower chambers and auricles are the upper. Navishta, you are laughing? No, ma'am. Okay. My nose is getting that's why. Okay. Okay, so third is the blood plasma contains a dissolved substance such as, ब्लड प्लाज्मा में अब क्या क्या चीजें होती हैं ये बताओ। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। Ma'am, water. Right. And then proteins. Yes, proteins होता है, वाटर होता है, प्रोटीन, वाटर, और क्या पढ़ा था हमने? Sugar. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। Inorganic salts. I said don't use salts. क्या बोलने वाले थे नविष्ठा तुम? Ma'am, I was saying sugar. I read it in my textbook. That's हाँ, why. तुम शुगर और डाल दो बिना बात के इसमें। चलो नेक्स्ट बताओ। the dash artery takes the blood from the ventricles to the lungs। the dash artery takes the blood from the ventricles to the lungs। वेंट्रिकल्स से लंग्स के पास कौन सी आर्टरी ले जाती है ब्लड को? तुम सोचो नविष्ठा, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग, गिव मी 2 minutes। Okay, ma'am.
यस नविष्ठा। सो कौन सी आर्टरी होती है जो हमारा ब्लड वेंट्रिकल से लंग के पास ले जाती है? पल्मनरी आर्टरी। और कौन सी आर्टरी है नविष्ठा? पल्मनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारा टेक्स द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। ओके। ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट है the blood loaded with carbon dioxide from the body comes into the dash auricle of the heart. Sorry, right auricle, मतलब राइट ऑरिकल आंसर था और मैंने पूरा ही बोल दिया कि डैश ऑरिकल। तो ब्लड लोडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी से कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। ओके नविष्ठा। ओके मैम। अब ये बताओ कि द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स फ्रॉम डैश टू द हार्ट। लिख देती हूँ मैं इसको तुम्हें। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes into the dash of heart। अब इसमें हार्ट का चेम्बर लिखना है एक। अब बताओ कि इसमें क्या चेम्बर आएगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स इनटू द डैश ऑफ हार्ट। ऑरिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट, राइट, व्हाट इज द आंसर? सो इसका है आंसर, तुमने नहीं बताया अभी तक, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। Ma'am, is it right ventricle? I didn't get it properly. That's why. अभी एक बार ना, क्या कहते हैं, अभी वी आर हैविंग क्लास टुमारो आल्सो ना, No, राइट ma'am, नविष्ठा? I'll read it after this class. व्हाट आर यू सेइंग? Nothing, ma'am. व्हाट वर यू सेइंग नविष्ठा? Ma'am, I was saying that I will read circulatory system after the class. We will recircle. No, ma'am, I will read. Read. Yes, ma'am, I'll read circulatory system after the class. Okay, today. Okay. Tomorrow, I mean, if today the question answers are completed, then tomorrow we'll I'll make you study this how the blood flow from the heart into the heart, from the heart. Okay, how the blood flow occurs. Okay, we can study that. So okay, now next is Yes, ma'am, because the last we'll test study is tomorrow. biology. Yes, biology is on 11th, right? No, ma'am, it is the last test I'm saying. At 11th. Last test, but I remember it is on 11th Feb, I think. Yes, ma'am. Yes, so we have time. Tomorrow we'll study how the blood flow occurs. Okay, so next is the oxygen rich blood is pumped into different parts of the body through dash. So oxygen rich blood जो होता है, oxygen rich blood pumped is pumped into different part। वो different part में किसके थ्रू जाता है? Different parts of the body। Through
aorta, अभी हमने aorta पढ़ा था ना, ये आता है क्या इसमें नहीं? aorta, अभी देखो हमने aorta नहीं पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था हमने aorta और वीना कावा में। तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। और मैंने भी यही बोला कि ऑक्सीजन रिच ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे पंप होता है, तो वो अयोर्टा के थ्रू होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, वीना कावा के थ्रू। ठीक है, ओके ना इष्टा? ओके मैम। ओके, सो next question is, in which organ of our body does blood gets oxygenated? In which organ of our body blood gets oxygenated? So blood Lungs. lungs, right, very good. So the oxygenated blood is returned to, अब वो oxygenated blood lungs से हार्ट के पास कैसे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के में जाता है, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन, राइट? Yes मैम। Now which side of the heart, left or right, contains the oxygenated blood? हार्ट की किस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? The left side of the heart contains the oxygenated blood. ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the disease in which the number of platelets reduces to 25,000 to 30,000 per cubic mm of blood, states its major symptom। तो कौन सा डिजीज है जिसमें हमारे मतलब जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स रिड्यूस हो जाते हैं 25,000 to 30,000 per cubic mm of blood। So डेंगू फीवर ये डिजीज है। डेंगू फीवर इज वन सच डिजीज इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गेट reduced to as low as 25 to 30,000 per cubic mm of blood, right? Yes डेंगू फीवर, और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, उसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? उसके मेजर सिम्टम्स हैं हाई फीवर, राइट, हाई फीवर, देन रैशेस और रेड स्पॉट्स on body, vomiting, pain in abdomen, back और back of the eye, बैक में भी पेन और बैक ऑफ द आई। एक सेकेंड नविष्ठा, back or back of the eye and muscles। Now next question is,
नेम द 3 kind of blood vessels found in human beings और उनके बीच में डिफरेंस. सो कौन सी 3 ब्लड वेसल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में फाउंड होती हैं? योर आंसर नविष्ठा? मैम कैन यू रिपीट? ओके, मैं लिख रही हूँ कि 3 ब्लड वेसल्स जो ह्यूमन बींग्स में फाउंड होती हैं, ह्यूमन बींग्स में मिलती हैं. कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स. वेरी गुड. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. कैपिलरीज. कैपिलरीज किनको कहते हैं हम? यस नविष्ठा? यस मैम. कैपिलरीज क्या किनको कहते हैं हम? मैम द थिनेस्ट वेसल्स, ब्लड वेसल्स. These are terminal branches of an arteries. कि arteries की जो thinnest एकदम पतली पतली नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं capillaries which rejoin to form vein. So these are capillaries के बारे में. These are terminal branches of an artery which rejoin to form vein. उसके बाद a capillary is a very narrow tube whose walls have a single layer of cells with no muscles, right? So हमें पता है कि although the wall of capillary is very thin, yet an exchange of, इसमें क्या exchange होता है? nutrients capillaries के through, nutrients, exchange of nutrients, waste products, gases, between the blood and the body fluid. Between the blood and body fluid. इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टरीज का क्या काम होता है. So arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to the various parts of body. So heart से various parts of body. ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो कैसे होता है. नेक्स्ट इज वेन्स. अब वेन्स होती है, वेन्स आर दी ब्लड वेसल्स. Veins are the blood vessels that carry blood from the body parts to the heart. From the body parts to heart. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बताओ कैपिलरी, वेन्स और आर्टरीज में. सो आर्टरीज और वेन्स का तो तुम्हें डिफरेंस पता है जो हमने अभी किया था, राइट नविष्ठा? यस मैम. बट यू फॉरगॉट आई थिंक ये वाला, राइट? अब कैपिलरीज का इनसे क्या डिफरेंस है? आर्टरीज आफ्टर एंटरिंग एन ऑर्गन डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस, राइट?
आर्टरीज किस चीज में डिवाइड होती है? जो नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं उनको क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स। Arterioles. ठीक है, जो हमारी आर्टरी होती है आफ्टर एंटरिंग एन ऑर्गन डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्टरियोल्स which further divide repeatedly to form a network of fine branches which we call as capillaries. ठीक है, जो और डिवाइड होती हैं और नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांचेस में जिनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज. नेक्स्ट कि द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, राइट. इसकी वॉल्स जो होती हैं, वॉल्स बहुत थिन होती हैं. और उसके बाद दी कैपिलरीज आफ्टर द मेटाबॉलिक एक्सचेंज यूनाइट टू फॉर्म लार्जर वेसल्स कॉल्ड वेन्यूल्स. जो था ना हमारा कि कैपिलरीज जो हैं रीजॉइन टू फॉर्म, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था. मैंने तुम्हें बताया था कैपिलरीज क्या होती हैं? जो ये रीजॉइन होके वेन बनती हैं, रीजॉइन टू फॉर्म वेन. ठीक है, और रीजॉइन टू फॉर्म लार्जर वेसल्स कॉल्ड वेन्यूल्स. ठीक है, क्या नेम होता है उनका? वेन्यूल्स. जैसे आर्टरी बताया था ना अभी मैंने, आर्टरी का क्या होता है? जब ये किसी ऑर्गन में एंटर होती हैं आर्टरीज और डिवाइड होती हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, तो हम उन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स. ठीक है, ऐसे ही जो वेन्स का होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेन्यूल्स. ठीक है, वेन्यूल्स. ठीक है, और जो उसके फाइन वो होते हैं ना ब्रांचेस, उसको हम वेन्यूल्स कहते हैं विच रीजॉइन टू फॉर्म वेन. ठीक है, विच अगेन रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन. ओके नविष्ठा? ओके मैम. नेक्स्ट है क्वेश्चन की स्टेट ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल. वो तो हमको पता है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये वाला क्वेश्चन भी हमको पता है क्योंकि हम कर चुके हैं इसको. अब एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड. You can see some blood vessels on the outside of the hand, especially in older people. Are those veins or arteries? How can you confirm your answer? जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, तुमने नोटिस किया है कि उनके हाथ में हमें ब्लड वेसल्स शो होती हैं? यस मैम. ग्रीन ग्रीन इट विल बी देयर. ग्रीन है ना, और वो हमें यंग एज में हमें विजिबल नहीं होती. मैम So फॉर क्या, मी इट्स बिट ऑफ विजिबल. हाँ बिट ऑफ विजिबल, बट उसमें क्या होता है, उसमें तो स्किन भी जो है ओल्ड एज में स्किन भी है वो श्रिंक हो जाती है. यस. हाँ, और हमारा यंगर एज में हमारा एकदम स्मूथ स्किन होता है. यस मैम. ठीक है, तो इन ओल्डर पर्सन द स्किन बिकम लूज. ठीक है, एज द फैट बिकम्स लेस विद एज. तो क्या होता है ओल्ड एज में, स्किन जो है वो लूज हो जाती है. स्किन लूज और फैट बिलो becomes less with age. So the vessels passing through these areas, especially on the outside of hands, become prominent. ठीक है, so इसीलिए
जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमें विजिबल हो जाती है। सो ये क्या होते हैं, दीज आर वेन्स एज दे फ्लो सुपरफिशियली। ये क्या होती हैं, वेन्स। The veins are thin and less muscular. They carry the blood to the heart. They carry the blood to the heart veins. To the heart veins are placed superficially. So they are easily visible to the eye and are prominent. Or the blood in the veins will be carrying carbon dioxide and will have many substances like sugar, amino acid, chemicals, and bacteria. Okay, Nushta? Okay, ma'am. एक क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम बना हुआ है हार्ट का। चलो मैं ट्राई करती हूँ वो बनाने का। ठीक है, मुझसे शायद उतना अच्छा ना बने, बस माइट भी तुम्हें समझाने के लिए बस। और फिर इसके क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, गंदा डायग्राम बन गया। पहला तो क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन ये थर्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और ये सॉरी, और इधर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, give alongside a diagram of human heart showing its internal structure. So first हमें बताना है which type of blood is carried by the blood vessel mark 2. यहाँ पे किस टाइप का, which type of blood is carried by the blood vessel mark 2. So हमें So which type of blood is carried by the blood vessel mark 2? So यहाँ पर छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन है ना, नहीं ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं कल जब तुम्हें ये ब्लड फ्लो बताऊंगी तभी मैं ये क्वेश्चन करूँ। इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, विच चेम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? नहीं पता चल रहा ना, कल चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्या नाम है, हार्ट में ब्लड फ्लो को। ठीक है,
चलो ना विश्वा, कल मिलते हैं अब, ठीक ओके। है। इतने जो क्वेश्चंस है ना, बिकॉज क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए, सिर्फ हम ये जो ब्लड फ्लो है ना, सिर्फ वही पढ़ेंगे कल, ठीक है। ब्लड फ्लो कैसे होता है हार्ट में। ओके, चलो कल मिलते हैं, ठीक है। बाय। बाय मैम। बाय।